नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन को। राजस्थान के 50 जिलों का विस्तृत अध्ययन हम करने वाले हैं। इसी कड़ी में जयपुर जिले के विषय में हम बात कर चुके हैं। आज एक नए जिले और जयपुर संभाग के दूसरे जिले जयपुर ग्रामीण के विषय में हम बात करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। ये एक नया ज़िला है जो जयपुर से अलग होकर के बना है दोस्तों। हाँ, यहाँ इस ज़िले में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो ज़रूरी फैक्ट है उन सभी को हम देख लें। सबसे पहले हम बात करें जयपुर ज़िले के विषय में, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अगस्त 2023 को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जयपुर ज़िले की स्थापना कब हुई है, तो 7 अगस्त 2023 को, जो सभी ज़िलों के लिए मानते हैं, अपने नए ज़िलों के लिए। और श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो है इनकी स्थापना की गई थी। जयपुर ज़िला जो था हमारा पुराना, काफ़ी बड़ा ज़िला था, उसी जयपुर ज़िले को पुनर्गठित करने के बाद में एक नए ज़िले जयपुर ग्रामीण का गठन किया गया था। अब इस नए ज़िले में जो हमारा जयपुर ग्रामीण के नाम से जाना जाता है, उसमें 13 उपखंड हैं और 18 तहसीलें हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितनी उपखंड और कितनी तहसीलें आती हैं, तो इसमें 13 उपखंड और 18 तहसीलें हमारे आती है दोस्तों। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये हमारे जयपुर ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट का है। और यहाँ बीच में देखिएगा, ये हमने पिछली क्लास में बात की थी कि बीच में जो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी, और जयपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी केवल एक ही ज़िले से सीमा हमारी लगती है। तो इस जयपुर ग्रामीण के अंदर देखिएगा कौन कौन से स्थान हैं। तो नंबर 1 हमारे पास में आता है शाहपुरा है, दूसरा आमेर, फिर आमेर का कुछ हिस्सा देखिएगा जयपुर ग्रामीण में भी है और कुछ हिस्सा जो है हमारे जयपुर ज़िले में भी है। इसके अलावा जमवा रामगढ़ काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। जमवा रामगढ़ जो है, ये जमवाई माता के लिए जाना जाता है। कौन सी माता के लिए? जमवाई माता के लिए जाना जाता है। उसके बाद में आंधी गांव है और बस्सी, बस्सी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रथम ग्राम न्यायालय के लिए भी जाना जाता है, सीमेंट बैंक के लिए भी जाना जाता है। यहाँ जो था प्रथम ग्राम न्यायालय बना था, फर्स्ट ग्राम न्यायालय। इसके बाद में टूंगा है, इसके बाद में है कोट खावदा, ये नाम है हमारा कोट खावदा। उसके बाद में चाकसू है, चाकसू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सुना होगा आपने नाम। ये चाकसू जाना जाता है शीतला माता के लिए। माधोराजपुरा है, सांगानेर है, सांगानेर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसकी हम बात करते हैं, उसी का कुछ भाग देखिए जयपुर में भी आता है और यहाँ भी है। सांगानेर विशेषतः जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण संत हुए हमारे संत रज्जब जी, जो कि आजीवन दूल्हे के बेस में रहे थे, उनके लिए जाना जाता है। कलवार है, जोबनेर, जोबनेर में जोबनार माता भी है, ज्वाला माता भी है, हीरालाल शास्त्री की जन्मस्थली के लिए भी जाना जाता है। फुलेरा की अगर हम बात करें, फुलेरा का मुख्यालय जो है, मुख्यालय इसका है सांभर में। और फुलेरा या सांभर जो है हमारा शाकंभरी माता और सांभर झील के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जालसू है, रामपुरा डाकड़ी है, और यहाँ चोमू, चोमू या सामोद, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सामोद महल यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह रहेगी। और चोमू में चोमू दुर्ग भी है, एक किला भी है यहाँ पर। और एक हमारा रह गया शाहपुरा। तो इन सब से मिलकर के बनता है एक नया ज़िला, जिसे हम कहते हैं जयपुर ग्रामीण। आइएगा देखें कौन से इसके और अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही रह गया कि सर्वाधिक 10 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। कितने जिलों के साथ? 10 जिलों के साथ लगती है। कहाँ कहाँ से लगती है ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें ये याद होना चाहिए वो ज़िले कौन कौन से हैं। सीकर के साथ, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, अलवर, दौसा, दूदू, टोंक, अजमेर, डीडवाना कुचामन और जयपुर।
यानी 10 जिलों के साथ में सर्वाधिक जिलों से सीमा लगने वाला कौन सा रह गया? जयपुर ग्रामीण जिला रह गया। कितने जिलों के साथ? 10 जिलों के साथ। पहले आपको याद होगा पाली हुआ करता था, 8 जिलों के साथ सीमा लगती थी। अभी जयपुर ग्रामीण एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी 10 जिलों के साथ में सीमा लगती है। यहाँ के प्रमुख स्थान की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है हमारे पास में चाकसू। चाकसू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक स्थल है। इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसे जो है हम चंपावती के नाम से जानते हैं। यहाँ नदी की हम बात करें चाकसू में तो एक ढूंढ नदी और एक और नदी यहाँ पश्चिम में बहती है जिसको अपने बाड़ी नदी के नाम से जानते हैं, चाकसू में रह गई। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी कहा जाता है चाकसू यहाँ पर महाराजा विक्रमादित्य और भर्तृहरि भी रहे थे। और यहाँ पर जो है शीतला माता मंदिर है जो राजा माधव सिंह के द्वारा बनवाया गया था, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर सबसे पहला कोई क्वेश्चन बनता है जयपुर ग्रामीण से तो यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ें सांभर। तो सांभर जो जाना जाता है सांभर लेक के लिए जाना जाता है और सांभर की हमने बात की थी फुलेरा में ही है और फुलेरा का मुख्यालय जो है वो सांभर में है। तो उत्तर भारत के जो चौहान राजा थे उनकी पहली राजधानी, ध्यान दीजिएगा आजीवन राजधानी की बात नहीं कर रहे हम, प्रथम राजधानी की बात करें चौहानों की तो वो कौन सी थी? सांभर हुआ करती थी चौहानों की प्रथम राजधानी। और ये कहा जाता है, किंवदंती है कि यहाँ पर एक समय में ऋषि अगस्त्य ऋषि जो है वो यहाँ पर आके गए थे और सबसे पहले अगस्त्य ऋषि यहाँ पर आए थे। उसके बाद में यहाँ पर जो है और पॉपुलेशन आनी शुरू हुई, धीरे धीरे यहाँ पर आबादी आना शुरू हो गया। चौहानों का यहाँ स्थान रहा था, मुख्यालय रहा था, राजाओं की राजधानी भी थी। और ये नाम आपने सुना होगा वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान। और ये भी कहा जाता है कि 551 ईस्वी के अंदर सांभर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। सांभर झील का निर्माण 551 में वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था, ये मानते हैं। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट स्थान हमारा आता है जोबनेर। ज्वाला माता की प्राचीन शक्तिपीठ होने के कारण हम इसे जानते हैं और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक स्थान रह गया हमारा भैंसलाना। संगमरमर बहुत सारी कलर्स का हमारे राजस्थान में पाया जाता है, उसमें अगर अपनी काले संगमरमर की बात करें तो वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? भैंसलाना में। तो भैंसलाना जाना जाता है काले संगमरमर के लिए। और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है हरा संगमरमर, गुलाबी संगमरमर, काला संगमरमर, और इसमें एक मिलान करने वाला क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो भैंसलाना में जो है काला संगमरमर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिएगा नलियासर मस्जिद, ये भी सांभर में ही है। कौन सी मस्जिद है? नलियासर मस्जिद है। सांभर झील के विषय में हम अभी बात कर चुके हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और कृत्रिम झील है। कृत्रिम अपने इसलिए मानते हैं, अभी हमने जैसा बात की थी कि वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था सांभर झील का। वैसे अपने ये थोड़ा प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी खारी झील का निर्माण क्यों करवाएगा देखिएगा। अब है लिखा हुआ इतिहास है तो हम उसे मान लेते हैं और कृत्रिम मानते हैं। वैसे हमें इसे कुछ लोग इसे प्राकृतिक भी मानते हैं, लेकिन ये ज्योग्राफी का विषय रह गया। अभी हम सिर्फ फैक्ट देखें कि सांभर झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और कृत्रिम झील के रूप में हम इसे देखते हैं दोस्तों। फिर हम यहाँ पर देखें एक अभ्यारण्य का नाम आता है जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये हमें याद रहना है कि 1982 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो इसे अभ्यारण्य घोषित कब किया गया था? 1982 के अंदर। या यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जीव हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें विशेषता माने तो अपने कौन सा जर्क नाम आपने सुना होगा, है ना। जर्क यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा वो जंगली बिल्ली, भेड़िए वगैरह, ये तो सभी जंगलों में मिलते हैं, उसमें कुछ अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होती।
जमवारामगढ़ काफ़ी फेमस है पवित्र स्थान होने के कारण। ढूंढाड़ का पुष्कर अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो जमवारामगढ़ को कह सकते हैं। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। फिर हम बात करें हाथी गांव की, तो हाथी गांव किसको कहा जाता है? हाथी गांव कहा जाता है कुंडा गांव को। किसको कहा जाता है? कुंडा गांव है जिसे हम हाथी गांव कहते हैं। वहाँ पर मेला भी लगता है, इसका उत्सव भी यहाँ मनाया जाता है। 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत सांभर झील को आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, जिसको अपने वेटलैंड के नाम से सुना होगा। वेटलैंड घोषित करने के बाद में यहाँ की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको संरक्षण दिया जाता है, काम किए जाते हैं। और रामसर कन्वेंशन हुआ था 1990 में, तो यहाँ पर सांभर झील जो है वो आर्द्र भूमि के अंतर्गत घोषित की गई है। अगर हम कहें जयपुर ग्रामीण जो हमारा हिस्सा है वहाँ से कोई खनिज निकलते हैं तो काला ग्रेनाइट और लौह अयस्क दो मुख्यतः हैं। काला डेरा से हमें मिलता है कौन सा? काला ग्रेनाइट मिलता है। और मोरिजा बनोल से हमें लौह अयस्क प्राप्त होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चोमू दुर्ग की अगर हम बात करें, चोमू दुर्ग कहाँ रह गया? चोमू में ही रह गया। राव करण सिंह नाथावत ने 1595 में इसकी नींव रखी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। राव करण सिंह का नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यहीं चोमू महल भी है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी दर्शनीय है ये भी। अभी तो यहाँ पर हेरिटेज होटल खुल चुके हैं। फिर हम बात करें शीतला माता की। शीतला माता के मंदिर का निर्माण चाकसू में सवाई माधो सिंह ने करवाया था। इसे महामाई या बच्चों की संरक्षिका बासुड़ा की माता के नाम से जानते हैं। बासुड़ा अपने को पता होगा, जब शीतला माता की जन्माष्टमी आती है तो फिर उस दिन जो है भोजन, ताज़ा भोजन नहीं खाया जाता है। रात का भोजन रात को बना करके रखते हैं, अच्छे पकवान बना करके रखते हैं, उन्हें सुबह खाते हैं हम। चेचक निवारण की देवी भी ये मानी जाती है। अगर हम याद करें कि मेला इनका कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, याद रखिएगा। कहाँ पर लगता है? चाकसू में। शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो पूछा जाए कौन सी माता ऐसी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, तो वो शीतला माता रहेगी। उसके बाद में जमुआ रामगढ़ में एक और माता है, जमुआई माता। जमुआई माता कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार इतिहास में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सी किसकी कुल देवी है, मिलान करने वाला। अगर बात करें मंदिर की, तो जमुआई माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो दुल्हा राय के द्वारा करवाया गया था। एक ज्वाला माता कहाँ है? जोबनेर में है। और ये क्यों जानी जाती है? क्योंकि खंगारोत राजपूत की ये कुल देवी हैं। अगर आपसे पूछा जाए खंगारोत राजपूतों की कुल देवी कौन सी है, तो ज्वाला माता है। कछवाहों की कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता है। दोनों अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सामोद चोमू के अंदर एक मातलेश्वर महादेव का मंदिर भी हमें देखने को मिलता है। शाकंभरी माता की हम बात करें, शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है? सांबर में है। ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल अष्टमी को इसका मेला लगता है दोस्तों। तो इसके बारे में एक बार ये कथन भी, एक कथानक भी आता है कि औरंगजेब का नाम इससे जुड़ा हुआ है कि औरंगजेब इस माता की मूर्ति को तोड़ने के लिए आता है, शाकंभरी मूर्ति को। तो बहुत सारी जहरीली मधुमक्खियाँ यहाँ पर आती हैं और वो सैनिकों को घायल कर देती हैं। उसकी वजह से हार करके इसको यहाँ से जाना पड़ता है। तो ये कथानक भी इसी शाकंभरी माता के मंदिर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में एक तीर्थ देवयानी तीर्थ, ये भी सांबर में है। गधों का मेला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भावगढ़ बंध्या नामक स्थान पर लगता है। ये गांव है भावगढ़ बंध्या, जयपुर ग्रामीण में ही। कौन सी माता का? खलकाणी माता का, ये याद रखना। खलकाणी माता गर्दम मेला यहाँ पर लगता है। इसके अलावा कहीं और लगता है, सोरसन 12 में भी गधों का मेला लगता है। फिर व्यक्तित्व में बात करें तो हीरालाल शास्त्री का जन्म भी कहाँ हुआ था? जोबनेर में।
निवाई तहसील के वनस्थली गांव में इन्होंने जीवन कुटीर की स्थापना की थी और टोंक के अंदर इन्हीं के द्वारा वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो हीरालाल शास्त्री बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, राजनीतिक दृष्टि से भी और संस्थाओं की दृष्टि से भी। एक संत भी हैं यहाँ के, संत रज्जब, अभी हमने बात भी की थी, सांगानेर से जुड़े हुए हैं। सांगानेर जो है इनका जन्म स्थान माना जाता है। रज्जब जी किनके शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य हुआ करते थे। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे और ये दादूपंथी थे। दादूपंथ का ही इनके द्वारा प्रचार किया गया था। जीरो वेस्ट विलेज के लिए कौन सा जाना जाता है? आंधी गांव जो है वो जीरो वेस्ट विलेज के रूप में हम इसको देखते हैं। ये भी जयपुर ग्रामीण में ही है। गोवंश संवर्धन पार्क बस्सी में, सीमेंट बैंक बस्सी में ही है। राज्य का पहला इंटरनेट से जुड़ने वाला गांव कौन सा है? तो ये हमें याद रहना चाहिए, नायला गांव है जो राज्य का पहला ऐसा गांव था जो इंटरनेट से जुड़ा था। फिर एक धोलाई गांव है। धोलाई गांव किस लिए जाना जाता है? जमुआ रामगढ़ में है। 5 जून 2023 को यहाँ आधारशिला रखी गई। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की जो है स्थापना यहाँ पर की गई थी। चौंप गांव ये भी काफ़ी फेमस रहा। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। ध्यान दीजिएगा, बना नहीं है अभी, आधारशिला रख दी गई है, शिलान्यास यहाँ पर कर दिया गया है इसका। फुलेरा एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड जो है वो कौन सा माना जाता है? फुलेरा है। रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पर काफ़ी बड़ा। राज्य की पहली फर्स्ट आंवला मंडी कहाँ बनी है? चोमू के अंदर। कानोता बांध है, ये भी यही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कानोता बांध भी। और ये किस लिए जाना जाता है? मछली उत्पादन में राज्य का सबसे बड़ा बांध अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा बांध होगा? कानोता बांध है। एक अयस्क और यहाँ पर हम लेते हैं पत्थर, डोलोमाइट। डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडार भी यहीं इसी ज़िले में देखने को मिलता है। लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स अचरोल में बनाया गया है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क आपको बगरू में मिलेगा। इसके अलावा लेदर कॉम्प्लेक्स है मानपुरा माचेड़ी में। मृगवन है यहाँ पर 2, संजय मृगवन और अशोक मृगवन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह जाता है। शाहपुरा की हम बात करें तो शाहपुरा यहाँ जाना जाता है टिंडा मंडी के लिए। राज्य की सबसे बड़ी टिंडे की मंडी कहाँ है? शाहपुरा में है। देश में पहली बार, हम किसमें, इंडिया में पहली बार बात करें, ऑलिव यानी जैतून टी, पीने वाली टी का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ है? तो यहीं पर हुआ है, ऑलिव टी का उत्पादन। अनार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्सी में। चाकसू की प्रशस्ति कहाँ है? चाकसू में ही होगी भाई, और कहाँ होगी? चाकसू की प्रशस्ति कहाँ होगी? चाकसू में ही होगी, तो और कहीं हमें इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें है क्या, तो इसमें जो गुहिल वंश है उनकी वंशावली हमें देखने को मिलती है। गुहिल वंश की वंशावली हमें देखने को मिलती है। इस प्रशस्ति के लेखक अगर नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो, वो थे कर्णिक भानु। और उत्कीर्णकर्ता, इसको उत्कीर्ण किसने किया था? तो वो किया था भाईल ने। भाईल के द्वारा इसका उत्कीर्ण किया गया था। अब देखो, लोग आग से भी पेंटिंग बना लेते हैं। माहिर है इसमें कौन? अजित कुमार। आग से पेंटिंग बनाने वाले एकमात्र कलाकार कौन सा है? वन एंड ओनली अजित कुमार ही है जो आग से पेंटिंग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं तो देखना ही पड़ेगा। 16वां पशु विज्ञान केंद्र भी यहीं पर है। कहाँ पर है? तो आपको याद होना चाहिए, जोबनेर में। कहाँ है ये? जोबनेर में। राज्य का पहला ODF प्लस गांव कौन सा? जहोता गांव, जालसू पंचायत में था। ये हमें याद रखना है। तो दोस्तों इतना ही है जयपुर ग्रामीण जिले से संबंधित फैक्ट। लगभग सारे फैक्ट हमने बड़े अच्छे से याद कर ली हैं। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपने ध्यान से सुनी होगी, सभी बातें आपने नोट कर ली होगी। PDF भी आपको मिल ही रही है लगातार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए ज़िले के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।